नमस्ते प्यारे भाई, स्वागत है आपका नर्सरी क्लास में। नर्सरी क्लास आपके लिए लाया है क्लास 10th का फ्री ऑफ कॉस्ट एक बैच। इस बैच में आपको हर एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा और पढ़ाया नहीं समझाया जाएगा, ठीक है। और इस तरह समझाया जाएगा कि आपको हर सब्जेक्ट आसान हो जाए, ठीक है। और यहीं तक नहीं रुका जाएगा, यहाँ आपको जो पढ़ाया जाएगा वो PDF के तौर में आपको दिया जाएगा और प्रैक्टिस के लिए सीट भी दिया जाएगा, ठीक है। बस आपको एक काम करना होगा। ये काम क्या है कि जो ये आप वीडियो देख रहे हैं इसके डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ लिंक दिया है हमारे ऐप का। वो ऐप आपको डाउनलोड कर लेना है, वहाँ पर ही आपको सीट मिलेगा, इसका PDF मिलेगा। ये बैच का नाम देख लीजिए क्या है। ये बैच का नाम है दृष्टि बैच। हाँ, दृष्टि बैच, ठीक है। और इस बैच में हर एक सब्जेक्ट का आपको अलग अलग टीचर मिलेंगे और अपने आप में एक्सपर्ट टीचर मिलेंगे। इसमें हम पढ़ाएंगे मैथ, ठीक है। मैथ हम पढ़ाएंगे और आज ही पढ़ाने वाले हैं, अभी ही पढ़ाने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक नहीं किए तो, ठीक है। चलिए, आज हम पढ़ाएंगे रियल नंबर। हाँ, रियल नंबर माने वास्तविक संख्या। चलिए, रियल नंबर में सबसे पहले पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। नंबर सिस्टम, ठीक है, नंबरों का एक सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। नंबर सिस्टम में सबसे पहले पढ़ेंगे नेचुरल नंबर, जिसे हम N से डिनोट करते हैं। अब नेचुरल नंबर मतलब क्या होता है? वास्तविक संख्या। हाँ, वास्तविक संख्या जो है 1 2 3 इन्फिनाइट तक। अब सोचो कि नेचुरल नंबर क्या होता है? 1 2 3 इन्फिनाइट। हाँ, यहाँ जीरो इंक्लूड नहीं है, ध्यान देने वाला। हाँ, अब सोचो कि एक गांव में, एक समाज में लोग बैठे होंगे और अपने में आपस में बतिया रहे होंगे कि मेरे पास 4 गाय, मेरे पास 2 गाय। किसी एक सुरेंद्र था, उसमें बोला मेरे पास 1 गाय। और उस रात को सुरेंद्र घर पर गया, गाय को अपने घर में बांधा नहीं और रात को पानी पड़ा, बिजली करके गाय वो भी चला गया। फिर अगले दिन लोग बैठे और बात चलने लगा फिर से कि मेरे पास 4 गाय, मेरे पास 2 गाय। सुरेंद्र से पूछा गया तेरे पास कितने गाय? सुरेंद्र बोला मेरे पास 1 भी गाय नहीं। लोगों ने कहा ऐसे ना चलेगा, हम बता रहे हैं 4, हम बता रहे हैं 2, मतलब हम एक नंबर में बता रहे, तुम भी एक नंबर में बताओ। अब बताओ, उस समय तो जीरो का आविष्कार है, सुरेंद्र क्या बताएगा? सुरेंद्र तो बोल रहा है रोकर कि मेरे पास 1 भी गाय नहीं। लेकिन लोग मान नहीं रहे, वो पूछ रहे संख्या में बताओ। फिर लोगों ने भी सोचा कि सही बात है, जब जीरो है ही नहीं दुनिया में तो कैसे उस संख्या में बताएगा। तो लोग गए आर्यभट्ट बाबा के पास और बाबा ने कहा जीरो ऐसा होता है। बोलो तो किसी के पास कुछ भी ना रहे तो बोल सकता है कि मेरे पास जीरो है, ठीक है, ये बोला गया। फिर लोगों ने सोचा कि अच्छा, अभी तक हम आधा अधूरा ज्ञान सीख रहे थे। बोले तो आधा अधूरा नंबर सीख रहे थे, ठीक है। अब जाके पूरा हुआ। क्या हुआ? अब जाके पूरा हुआ, ठीक है। चलिए, अब देखो, इसमें जैसे ही आया आपका जीरो, तो लोगों ने कहा कि ठीक है पूरा हुआ, तो इसको अब बोल दिया गया होल नंबर। क्या बोल दिया? होल नंबर। इसे बोलते हैं पूर्ण संख्या, ठीक है। और होल नंबर 0 से स्टार्ट हुआ, 0 1 2 3 इन्फिनाइट तक, ठीक है, जिसे डिनोट किया गया W से। और क्या से? W से डिनोट किया गया, कैपिटल W से। इसे होल नंबर बोला गया। आगे चले, लोगों ने देखा कि अगला होगा इंटीजर नंबर। क्या? इंटीजर नंबर, जिसे I से डिनोट किया जाता है, I से, ठीक है। और इंटीजर नंबर क्या होता है? माइनस इन्फिनाइट, -2 -1 0 1 2 3। बोलो तो देखो, इंटीजर नंबर होता है 1 2 3, ये सब माइनस में भी, ठीक है। जो पॉइंट में ना हो, सिर्फ पॉइंट में ना हो, जैसे 0.5, ये इंटीजर नंबर ना ही होगा। हाँ, नहीं होगा भैया। इंटीजर नंबर वो होंगे जो एक छोर पे एक नंबर हो, पॉइंट में कभी ना हो। नेगेटिव होगा चलेगा, लेकिन वो पॉइंट में ना हो, वही इंटीजर होते हैं। जैसे -1 चलेगा, -50 बोल लो भैया, 50 ये भी चलेगा। लेकिन आपका 0.50 बोल लो भैया, बोलो तो 0.5 बोल लो, नहीं चलेगा। पॉइंट में आएगा वो इंटीजर नहीं कहेगा, बिना पॉइंट वाला ऐसे रह जा वो इंटीजर कहेगा, ठीक है। लोग अभी तक नहीं माने। लोग कहें कि भैया इंटीजर तो है, लेकिन बताओ इंटीजर में भी एक खास बात है। क्या खास बात है? देखो तो सही। इंटीजर जब देखें कि ये इंटीजर है, इसमें कहीं बीच में 0 है और 0 के ई पट्टी ध्यान जैसी पड़ा, लोगों ने कहा कि ये सब पॉजिटिव वाला है। हाँ, ये सब पॉजिटिव वाला है, कोरोना पॉजिटिव नहीं, नंबर पॉजिटिव, ठीक है। और इधर दिखा गया तो सब निगेटिव वाला है। हाँ, ये सब निगेटिव वाला है। तो लोगों ने कहा कि अच्छा, 0 के ई पट्टी, इसे हम बोल सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि इंटीजर है और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा भैया। हाँ, चलो। अब बोला कि ठीक है, इस तरह तो
ये भी मांग उठाएगा निगेटिव वाला, तो हम निगेटिव है इंटीजर है तो हमें भी बोल दो ना निगेटिव इंटीजर। तो ले भैया तेरे को बोलता हूँ निगेटिव इंटीजर, ये हो गया निगेटिव इंटीजर। अब जीरो अलबलाए लगा, जीरो कहा कि हम करने रहेंगे, न इधर चुना न उधर चुना, हमको छोड़ देगा का। तो जीरो का बोला गया कि तू कोई में नहीं रहेगा, तू तो नन निगेटिव और नन पॉजिटिव इंटीजर में गिनाएगा भैया। इंटीजर है तो इंटीजर गिनाएगा, ज़्यादा उर फुर मत, लेकिन तू नन निगेटिव होगा और नन पॉजिटिव होगा, ठीक है। चलो चलो अब आगे चलते, आगे ये बात सीख रही है। अब आगे यहाँ पर फायदा हो गया है जीरो का। अब जब लोगों ने कहा कि जितना नन निगेटिव इंटीजर है दौर का, सबसे पहले जीरो दौड़ के आया कि ये लिस्ट में सबसे पहले हमारा नाम लिख लो भैया, हम जीरो न तो निगेटिव ना पॉजिटिव, तो हम तो आएंगे ही। तो जीरो आया, वन भी पॉजिटिव इंटीजर है आ गया, टू भी, क्योंकि बोला ही गया था नन निगेटिव, जो निगेटिव ना हो, तो जीरो तो निगेटिव ना है और वन पॉजिटिव है मतलब वो भी निगेटिव ना है, तो ये सब आ गया भैया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अगला बोला गया नन पॉजिटिव इंटीजर नंबर, इसमें भी दौड़ का आया जीरो कि अभी भी हम तो पॉजिटिव ना है, हमें तो तुमने चुना ही नहीं था, ना पॉजिटिव ना निगेटिव, तो जीरो आ गए यहाँ भी, ठीक है। और उसके बाद जितना पॉजिटिव छोड़ा के सब और भी आ गए, क्योंकि ये नन पॉजिटिव है, तो -1 -2 माइनस इन्फिनाइट तक सब निगेटिव वाला इंटीजर आ गए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अगली बात आता है तीसरा नंबर रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का डिफिनेशन देखिए क्या है, P/Q सच डेट, इसको बोलते हैं सच डेट, मतलब इस प्रकार कि PQ बिलोंग करेगा इंटीजर नंबर, मतलब कि PQ क्या होना चाहिए, एक इंटीजर नंबर होना चाहिए भैया, इंटीजर नंबर, समझे। और Q निगेटिव बोलते जीरो नहीं होना चाहिए, मतलब समझो अगर कोई रेशनल नंबर, देखो इसको Q से डिनोट करते हैं, तो Q बराबर रेशनल नंबर है तो P/Q के फॉर्म होता है, लिख लिए। अगर Q जिस दिन जीरो हो गया ये हो जाएगा P/0 और इसको बोल लेगा ससुर के नाते अनडिफाइन, ये हो गया अनडिफाइन, ठीक है। तो जीरो पर रोकना होता है Q का, इसी कारण इसको नॉट जीरो लिख दिया गया, ठीक है। लेकिन बात यहाँ तक नहीं रुकता है, बात यहाँ तक नहीं रुकता, बात आता है कि सर इरेशनल नंबर का डिफिनेशन है। इरेशनल नंबर का डिफिनेशन देखिए, दोनों सेम दिखेगा, यहीं पर बात उठता है भैया। और इसको हम Q डैश से डिनोट करते हैं इरेशनल नंबर को, इसका भी डिफिनेशन सेम, P/Q सच डेट PQ बिलोंग टू इंटीजर और Q इज इक्वल नॉट जीरो, ठीक है, सेम प्रोसेस। अब देखिए इरेशनल नंबर का भी डिफिनेशन सेम, ये भी P/Q के फॉर्म में रहता है, सच डेट PQ इस प्रकार है कि इंटीजर से बिलोंग करेगा और Q जीरो ना होगा। अब लोगों ने आवाज उठाया, आपने बोला रेशनल नंबर ये फॉर्म, इरेशनल नंबर ये फॉर्म, अलबलाइए मत, दोनों का जब सही होगा तो हम कैसे पहचानेंगे इरेशनल के इरेशनल, ये बात सही है। फिर लोगों ने सोचा कि ठीक है ठीक है ठीक है, सोचते हैं कुछ, फिर लोगों ने कहा कि कुछ क्वेश्चन लिख लो भैया, इसका सही डिफिनेशन ढूंढने के लिए कुछ क्वेश्चन लिख लो। तो कुछ क्वेश्चन लिख लेते हैं। पहले देखो, पहले लिखते हैं 4/1, ठीक है, 4/1 को कहा कि भागा दे के पॉइंट में लिखना है आपको। फिर दूसरा लिख लो भैया, दूसरा लिख लेते हैं 3/2, इसको भी आपको भागा दे के बताना है पॉइंट में। तीसरा लिख लो, तीसरा लिख लेना है आपको 2/3, और इसके बाद चौथा लिख लो है ना 5/7, और भागा दे के बताना है पॉइंटों में। चलो पहला भागा देगा तो आपको पता चलेगा, इसको लिख सकते हैं 4.0। दूसरा भागा देगा तो इसको लिख सकते हैं 1.5, ठीक है। तीसरा भागा देगा, भागा नहीं होगा, 2 3 से कटता है नहीं, तो पॉइंट लेंगे, जीरो लगाते हैं, पॉइंट लेंगे, पॉइंट से जीरो मिलेगा, पावर मिलेगा 20 को, 20 हो जाएगा बोले तो पावर से, ठीक है। अब 20 को 3 से काटेगा तो 18 जाता है, 6 बार में 18 चल जाएगा, 2 बचेगा, फिर पॉइंट से लेगा 0, फिर 20, 6 बार में फिर 18 चलेगा, फिर 2 बचेगा, फिर पॉइंट से 0, फिर 6 बार में 18 चल जाएगा, ऐसे ही बढ़ते चलेंगे। अब आते हैं चौथा नंबर पर। चौथा देखो 5 को 7 से भागा देता है, कटता है नहीं, तो फिर पॉइंट लगा देते हैं,
लगा दिया पॉइंट। अब पॉइंट से 0 लेगा 5, 50, 7 से काटो 7 7 49, बच जाएंगे 1, 7 बार में 1 बचा, 1 अब पॉइंट से 0 मांगेगा, दे दे भैया 0, दे दे यार, ले भैया तू 0 ले। 0 लेगा 10 होगा, 10 को 7 काटेगा, 7 रुकेगा नहीं, मैं काटूंगा, मेरा काम ही काटना है। 7 काटेगा, तो काटने के बाद कितने बचेंगे, अब 3 बचेंगे, लेकिन एक बार में कट रहा है, 1 लिख लो, 3 बचेंगे, फिर 3 मांगेगा, हमें भी दे दे भैया, सबको दे रहा, हमें भी 0, फिर पॉइंट देगा ले तू भी 0 ले, अगर 7 अभी भी काटेगा तो 30 को काटेगा तो कितना होगा, 28 कटेगा, 30 तो कटता नहीं, 7 चौके 28, इसी तरह आगे काटते चलेंगे, रुकेंगे नहीं, ठीक है। चलो अब लोगों ने कहा अब इस पॉइंट को ध्यान से देखो, इस नंबर जो पॉइंट बना उसको देखो, पहला नंबर जो बना देखो 4.0, पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद डिजिट रुक गए। दूसरे नंबर देखो 1.5, यहाँ भी डेसिमल के बाद डिजिट रुक गए। तीसरा में देखो 0.66, डेसिमल के बाद डिजिट ना रुके लेकिन बढ़ते चले गए, लेकिन इसमें एक बात हुआ कि रिपीट भी हो गए। अब देखो चौथा में क्या हुआ, 0.714 ऐसे ही बढ़ते चला, यहाँ बढ़ रहे हैं, रुके नहीं, लेकिन रिपीट भी ना हुए, ठीक है। तो लोगों ने कहा कि एक बात याद रख लीजिएगा, ठीक है, जो पॉइंट के बाद डिजिट रुक जाता है या तो बढ़ते चलता है लेकिन रिपीट कर जाए उसे कहते हैं रेशनल, और पॉइंट के बाद डिजिट बढ़ते चले और रिपीट ना करे उसे कहते हैं इरेशनल। हाँ अब देखो पॉइंट के बाद डिजिट 0 रुक गया, ये क्या हो जाएगा, रेशनल, जिसे क्यू से डिनोट करते हैं। अब देखो ये क्या हो जाएगा, रेशनल, अरे पॉइंट के बाद डिजिट रुक गया भैया, रुक गया। अब इसके बाद देखो पॉइंट के बाद डिजिट बढ़ते जरा 6 से कहाँ तक नहीं जानते हैं, इंडिया से पाकिस्तान कहीं जाए कोई मतलब नहीं हमको, ठीक है, लेकिन रिपीट कर रहा है तो इसको हम बोल देंगे रेशनल। अब देखो ये 0.714 बढ़ते चल रहा है और रिपीट भी ना, तो इसको धर लेंगे, तू ही है इरेशनल, धर लिए इसको, यही है इरेशनल, तो ये हो गया इरेशनल। अब देखो इसी बात को लिखा गया है यहाँ पर नोट करके, इफ आफ्टर डेसिमल डिजिट आर रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग देन द नंबर इज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के बारे में यही लिख दिया कि डिजिट के बाद अगर आपका डिजिट के बाद रिपीट होता है, डिजिट बोलो तो डेसिमल के बाद डिजिट रिपीट होता है या तो टर्मिनेटिंग माने कि रुक जाता है, तो वो नंबर रेशनल नंबर होंगे भैया, रेशनल नंबर। और उसके बाद अगला देख लीजिएगा, अगला लिखता है कि इफ पी वाई क्यू के फॉर्म में होता है रेशनल नंबर गिव्स आफ्टर डेसिमल डिजिट आर नॉन रिपीटिंग, ना तो रुकेगा ना, नॉन रिपीटिंग माने ना तो रिपीट करेगा, ना इधर टर्मिनेटिंग ना तो रुकेगा, तो वो क्या होता है, वो हो जाता है इरेशनल नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलो अब कुछ क्वेश्चन लिखते हैं पहचानना, हाँ जैसे अब कोई लिख दिया 7.293 और 293 ऐसे, इसको बताना है कि रेशनल है कि इरेशनल। दूसरा लिख देगा, दूसरा 0.71368 कुछ भी लिख देगा ऐसे। तीसरा लिख देगा 2.31 ऐसे बढ़ रहा है, ठीक है। अब बताओ ये तीनों में पहला क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, पहचानना है रेशनल है कि इरेशनल है। चलो अब देखो 7.293, उसके बाद देखो 293 देखो यहाँ पर सिंगल डिजिट रिपीट ना कर रहे हैं, लेकिन 3 डिजिट को पकड़ लीजिए, ये रिपीट कर रहा है भैया, ठीक है। तो याद रखना एक बात, रिपीट करे 3 डिजिट अगर जोड़ा में करे, या तो 1 डिजिट रिपीट करे या 2 डिजिट साथ में करे, रिपीट कर गया वो हो गया आपका रेशनल नंबर। यहाँ देखो 3 गो साथ मिलकर रिपीट कर रहा है, देखो बार बार 293 ऐसे बढ़ते चल रहा है, तो 3 जोड़ा मिलकर रिपीट कर रहे हैं, तो वो भी होगा आपका रेशनल नंबर, याद रखिएगा, क्यू से डिनोट करते हैं उसको। अब ये देखो 0.713659 ऐसे बढ़ते चल रहा है, यहाँ बढ़ रहा है लेकिन कोई रिपीट कर रहा है, 7 है, 1 है, 3 है, 6 है, 5 8 है, कोई रिपीट कर रहा है ना, कर रहा है, पकड़ लेंगे यही चोर है, हाँ तो ही होगा भैया इरेशनल नंबर हो गया तू। चलो उसके बाद अगला देखो 2.31 ध्यान से देखिएगा, यहाँ भी रिपीट कर रहा है, 2 डिजिट रिपीट कर रहे हैं, 31 तो डिजिट पॉइंट के बाद
डेसिमल के बाद के डिजिट हम देखते हैं, रुक गया तो रेशनल, रिपीट कर रहा है 2 या 2 से ज़्यादा भी रहे या 1 भी रहे, रिपीट कर रहा है, बढ़ते चल रहा है तो वो भी रेशनल। और अगर रिपीट ना करे डिजिट अब बढ़ते चले तो होता है इरेशनल। तो ये हो जाता है आपका रेशनल, क्योंकि रिपीट कर रहा है, ठीक है, जो क्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, उतारने पर ध्यान मत दो, ये तो पीडीएफ मिल जाएगा, आसान हो जाएंगे। बस एक काम करना है, अरे एक काम करना है, कोई बड़ा काम थोड़े है। डिस्क्रिप्शन में जाओ, टिपेगा लिंक, अंदर अपने आप खुल जाता है, फिर डाउनलोड कर लो, फिर वहाँ से आपको सब मिल जाएगा, पीडीएफ, इसका सीट भी मिल जाएंगे, डाउनलोड कर ले बॉस। चलो अगला, अब देखो इसका खास बात है, इरेशनल नंबर का खास बात। इरेशनल नंबर में एक नोट याद रखना कि अगर अंडर रूट के अंदर, झोपड़ी के अंदर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ गया वो इरेशनल नंबर देता है। मतलब समझो 12 लिखते हैं, 12 के अंडर रूट लगाते हैं, ठीक है, अंडर रूट लगा दिए 12 पर। अब 12 छटपटाएगा इस रूट से निकलने के लिए, झोपड़ी से निकलने के लिए। अगर टोटल निकल गया इससे तो ये हो गया रेशनल, अगर ये टोटल ना निकला तो ये हो गया इरेशनल। अब देखो इसको चेक करते हैं, इसका ऑपरेशन करते हैं, पोस्टमार्टम कर देते हैं। चलो ये देखो, इसको लिख सकते हैं 4 गुना 3 लिख देते हैं। 4 बाहर आ जाएगा भैया, हम तो आ जाएंगे, हम तो पावरफुल है, झोपड़ी उपड़ी के कबाड़ देंगे। आ गया बाहर, ये अंडर रूट में 3 फंस गया भैया, हमारा अकेला छोड़ दिया। चलो ये फंस गया, अब ये फंस गया, टोटल तो ना निकला, तो ये हो गया आपका इरेशनल नंबर, याद रखना। ठीक है, अगर 12 है, एक भी अंडर रूट में फंस जाए, थोड़ा सा भी, जैसे अंडर रूट 3 फंस गया, टोटल नहीं निकल पाया, तो ये हो गया इरेशनल नंबर। अब दिखाते हैं कौन टोटल निकलता है। जैसे देखो 16 हो गया, 16, ठीक है, 16 टोटल ये अंडर रूट को कबाड़ देगा, एक भी नंबर नहीं फंसेंगे। 16 4 हो जाता है, अंडर रूट में रहता है तो पता है ना, 16 4 का स्क्वायर होता है। लेकिन यहाँ 3 फंस गया तो इरेशनल नंबर, ये क्या हो जाएगा, रेशनल नंबर, याद रखना। चलो हो गया। अब देखो इसमें क्वेश्चन भी दिया गया है, आपका क्वेश्चन भी दिया गया है, इसको उतार लेना। क्वेश्चन देखिए दिया गया है यहाँ पर एग्जाम्पल में, अंडर रूट 2 दिया गया है, ये क्या होगा, इरेशनल नंबर। अंडर रूट 5, अंडर रूट 12, अंडर रूट 18, इसमें क्या होता है, इरेशनल नंबर। अब फिर कुछ एग्जाम्पल यहाँ दिया गया, पहला नंबर पता करना है कि रेशनल है कि इरेशनल है, यहाँ दे भी दिया। अब देखो 5.621897 ऐसे बढ़ रहा है, रिपीट ना कर रहा, बढ़ रहा है, तो क्या होगा, इरेशनल नंबर। यहाँ देखो 7.237891 ऐसे बढ़ रहा है, रिपीट भी ना कर रहा तो भी रेशनल नंबर, वही बोल दिया इज रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर दोनों हैं। ठीक है, चलो आगे। अब देखो इसके पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए अब ये बोलता है नोट करके लिखना है, पाई इज इरेशनल नंबर। ठीक है, और ये नंबर याद रखना, ये नो नहीं है, नंबर है, एक बात याद रखना, नो नहीं है, ये नंबर है, नंबर। बट 22/7 इज रेशनल नंबर, यहीं पर बात आता है। ठीक है, लेकिन इससे पहले एक बात याद रखना रेशनल नंबर के बारे में, नोट करके देखो। इंटीजर नंबर, अगर कोई पूछे आपसे कि 5 क्या है, आप बोलेगा फटाक सुन, इंटीजर नंबर है, पॉइंट में नहीं है। लेकिन पूछा कि रेशनल कि इरेशनल है, आप सोचने लगेगा। अब देखो, अब ध्यान दो, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 5/1, ठीक है, और इसको ऐसे लिख सकते हैं 5.0, बोलो, अरे 1 से भागाता है, इसे लिख देते हैं। अब देखो डेसिमल के बाद 0, एक डिजिट रुक गया, क्या हुआ, रेशनल नंबर। हाँ, रेशनल नंबर हुआ, क्यू से डिनोट करते हैं। और एक बात डायरेक्ट याद रखना, ऑल इंटीजर नंबर आर रेशनल नंबर। ठीक है, नोट करके लिख लेना, ऑल इंटीजर नंबर आर, लिख लो भैया, ऑल इंटीजर, राइटिंग थोड़ा खराब है, या बोले तो पूरा खराब है, कोई दिक्कत नहीं उससे। ऑल इंटीजर नंबर आर रेशनल नंबर। जितने भी इंटीजर नंबर है सब के सब रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, ये लिख लीजिएगा। चलो अब आगे चलते हैं। इसके बाद, अब इसके बाद याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे बोला गया मैथमेटिशियन ने बोले कि पाई जो होता है ना भैया, वो रेशनल नहीं इरेशनल नंबर होता है। हाँ, पाई होता है इरेशनल नंबर, और 22/7 जो होता है वो रेशनल नंबर। अब सोचें, लोग हड़ताल करने लगे, भैया पाई बराबर तो 22/7 होता है,
आप बोल रहे हैं कि इसको इरेशनल नंबर, तो 22/7 कैसे होगा रेशनल? वो भी तो इरेशनल नंबर होना चाहिए। और जब इरेशनल हुआ, हाँ, अगर आप बोल रहे हैं ऐसा, अगर बोल रहे हैं कि 22/7 रेशनल है तो इरेशनल ही नहीं होना चाहिए, इरेशनल होना चाहिए था। ठीक है, अगर ये हुआ रेशनल तो इसको रेशनल होना चाहिए, इरेशनल होता है तो इसको इरेशनल, क्योंकि दोनों तो बराबर हैं। ठीक है, लेकिन ये गलत बात है। इरेशनल सही में है, इरेशनल सही में है। अब बात आता है कि कैसे, बात आता है कैसे सर ये पाई जो है एक इरेशनल होगा, 22/7 एक रेशनल कैसे होगा? दोनों तो बराबर होते हैं। तो याद रखिएगा दोनों बराबर नहीं होते हैं, दोनों बराबर नहीं होता। पाई 22/7, चलो तो मिटाते हैं पहले, याद रखना 22/7 और पाई दोनों अप्रॉक्स में बराबर होते हैं, टोटली बराबर नहीं होते, अप्रॉक्स में बराबर होते हैं, लगभग में होते हैं, याद रखना। ठीक है, चलो और एक बात इंपॉर्टेंट पॉइंट रख लेना याद, अगर कोई भी रेशनल नंबर हो, जैसे हम 3 लेते हैं, 3, इसके बाद जो आता है नंबर, इसके बाद जो नंबर आएगा वो हमेशा इरेशनल आएगा। एक रेशनल नंबर के बाद आने वाला अगला नंबर वो हमेशा होता है इरेशनल नंबर, याद रखना। ठीक है, आप सोचिएगा कि सर 3 के बाद तो सर 4 आता है, 4 और 4 तो इंटीजर, ये तो रेशनल होना चाहिए। लेकिन हम बोलेंगे गलत बात है। एक देखो, 2 इंटीजर नंबर के बीच में लाखों करोड़ों नंबर होते हैं। अगर कोई बोले कि 3 नंबर के बाद कौन नंबर होगा, तो आप नहीं बता पाएंगे कौन नंबर होगा, ना हम बता पाएंगे कि कौन सा नंबर होने वाला है, क्योंकि 3 के बाद लाखों करोड़ों नंबर हो सकते हैं। हाँ, कोई बोलेगा कि 3.0000050 लगा के 1 लिख दो, ठीक है, इसके बाद यही नंबर हुआ हो सर। लेकिन कोई कहेगा नहीं, इससे भी छोटा होता है, इसके दम भीरी वाला 3.00060 लगा देते हैं, छोटा हुआ ना सर। कोई बोलेगा नहीं 7 को लगाइए, 7 लगाएंगे, एक साथ रहेंगे, लगाइए 7, लगा देते हैं 7 को 0, 4 3 7, ठीक है। अब एक इससे भी छोटा, मान कि ये इसके करीब ही है, मतलब कि इसके बाद ये नंबर होगा सर, ठीक है। तो लाखों, और कोई कहेगा 7 को क्या लगाएं, 8 को लगाइए, 9 को लगाइए, तो कौन नंबर होगा पता नहीं है 3 के बाद। लेकिन वो जो भी नंबर हो, ठीक है, जो भी नंबर हो, 3 अगर रेशनल है, 3 तो रेशनल है, इंटीजर है, तो अगला क्या होगा, इरेशनल नंबर, ठीक है। उसी तरह 22/7 पाई का अप्रोक्स लगभग मान है, ठीक है। और पाई का बोला गया इरेशनल नंबर, और इरेशनल नंबर के बाद आने वाला नंबर को क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर। जिसका लगभग है, इसके बाद आया तो होगा, या पीछे आया आगे आए, लेकिन इसके बाद ही आया होगा, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर। इसी कारण बोला गया, ठीक है, अप्रोक्स में है, तो पाई के बाद वो नंबर आया होगा, क्योंकि अप्रोक्स में, लगभग में है, तो ये हो गया रेशनल, ये हो गया इरेशनल। तो याद रखिएगा, एक रेशनल के बाद आने वाला नंबर इरेशनल होता है, या तो ऐसे याद रख लीजिए, एक इरेशनल के बाद आने वाला नंबर रेशनल होता है। चलो आगे, 8वां 9वां याद रखो। अब नोट में आगे लिखना, प्राइम नंबर, पहला प्राइम नंबर अब बचपन में पढ़े होंगे, हाँ प्राइम नंबर पढ़े हैं, ठीक है। प्राइम नंबर पढ़े होंगे कि वो नंबर जो 1 से कटे, खुद से कटे, ठीक है। तो आपसे पूछा कोई कि 2 बताओ प्राइम नंबर है कि नहीं, आप फटाक से लगाएंगे कि 1 से कटता है, 2 से कटता है, आप चिल्लाई लगेगा होगा। लेकिन आपसे पूछ देगा 1 बताओ रेशनल नंबर है कि नहीं, प्राइम नंबर है कि नहीं, आप बोलिए कि ये तो 1 से कटता है और ये खुद से भी कटता है, खुद तो 1 है ही, तो सर ये भी प्राइम नंबर। लेकिन ये बोला गया कि गलत है, ये गलत है, ठीक है। तो प्राइम नंबर का एक्चुअल डिफिनेशन होता है ओनली 2 फैक्टर। प्राइम नंबर क्या होता है, जिसका 2 फैक्टर हो, सिर्फ 2 फैक्टर हो। जैसे 2 1 से कटता है, 2 से कटता है, 1 2 इसका फैक्टर हुआ, 2 फैक्टर हुआ। इसके बाद आते हैं 1 देखो 1 से कटता है, अगला बोलेगा कि खुद से कटता है, खुद भी तो 1 है, तो इसका 2 फैक्टर हुआ क्या, ये तो B1 ये B1, मतलब कि टोटली ओवरऑल बोले तो 1 ही से कटा ना, इसका 1 फैक्टर हुआ, तो इसी कारण इसको काट दिया गया, इसका प्राइम फैक्टर बोले तो प्राइम नंबर इसको नहीं लिया गया। चलो ठीक है, तो याद रखना, जिसका 2 फैक्टर हो, ओनली 2 फैक्टर हो, उसको प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे देखो 2 3 के देख लीजिए, ये 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, उसी तरह 5 7 11 चलते चलेगा।
अगला नंबर देखा गया कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर जस्ट उसका उल्टा होता है, वो कहता है कि हमारा ओनली 2 फैक्टर चाहिए। ये बोलता है कि हमको 2 से ज़्यादा चाहिए, 2 से कम नहीं, 2 भी नहीं चाहिए, 2 से ज़्यादा चाहिए कहता है, ठीक है, याद रखना। चलो जैसे एग्जांपल में लिया गया 2 4 4 4 देखो 2 से कटेगा, 2 से 1 से कटेगा और 4 से कटेगा, 3 फैक्टर। इसका मतलब 4 क्या हो गया आपका कंपोजिट नंबर, ठीक है। कोई बोलेगा 3 देखें सर 1 से कटता है, 3 से कटता है, इसके बाद कोई फैक्टर बताओ, नहीं कटता है। इसका मतलब ये नो कंपोजिट फैक्टर, याद रखना। 2 से ज़्यादा जिसका फैक्टर वो कंपोजिट नंबर, फैक्टर हम बोल रहे हैं, कंपोजिट नंबर होता है, ठीक है। चलो अब देखो इसमें भी एक इम्पोर्टेंट था, पहले इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें एग्जाम्पल देख लो 4, देखो इधर इसमें एग्जाम्पल क्या है 4 6 को भी देख लीजिए, ये 2 से कटता है, ये 3 से कटता है और ये 6 से कटता है और 20 से कटता है, ये 1 से भी कटता है। देखो 2 से ज़्यादा सिर्फ होना चाहिए, 4 हो 10 हो 20 हो 50 हो करोड़ हो कितनों हमको मतलब नहीं है, 2 से ज़्यादा फैक्टर होना चाहिए, उसको हम बोल देंगे कंपोजिट नंबर। हाँ भैया कंपोजिट नंबर। अब देखो इस सब चेक कर लेना, 4 हो सकता है, 6 8 9 10 हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें बात यहीं तक नहीं रुकी, और भी अच्छे अच्छे पॉइंट यहाँ लिखा जा सकता है। जैसे देख लो पहला में यहाँ लिखो पहला पॉइंट, कोई पूछेगा आपसे कि इवन प्राइम नंबर कौन है। हाँ इवन प्राइम नंबर, इवन का मतलब क्या होता है बचपन में सीखे थे, जो 2 से कटे उसे कहते इवन, ठीक है। चलिए अब देखिए 2 ही एक भी इसमें इवन है तो 2 ही हो जाएगा पहला इसका इवन प्राइम नंबर। अब दूसरा याद रखिएगा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। अब देखिए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या हो जाएंगे, तो वो भी तो सबसे छोटा क्या है 2 है, इससे छोटा नहीं है, 1 तो होता ही नहीं है। अब देखो इसमें आओ, इसमें भी पूछेगा कि बताओ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, सबसे छोटा वाला कंपोजिट नंबर क्या होता है भैया, बता दो, बहुत पढ़ता है। तो आप देख लीजिए सबसे छोटा क्या होता है 4, याद रखिएगा, तो 4 हो जाएंगे आपका सबसे छोटा वाला कंपोजिट नंबर, ठीक है। चलिए इसके बाद चलते हैं। अब देखो आगे चलते हैं फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक। अब देखो इसको पढ़ो ध्यान, एवरी कंपोजिट नंबर्स कैन बी रेस्ट या फैक्टराइज्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर द प्राइम फैक्टर्स। मतलब समझो अगर कोई भी कंपोजिट नंबर को आप फैक्टर तोड़ते हैं, फैक्टराइज करते हैं, ठीक है, तो उसका जो प्राइम फैक्टर अगर करते हैं तो उसका जो प्राइम नंबर आएगा फैक्टर के तौर में वो एक, मतलब एग्जांपल समझते हैं, जैसे 12 एग्जांपल लिया, ठीक है 12। अब 12 को तोड़ना होगा, कोई ऐसे तोड़े, सबसे पहले आएगा वो 2 से हम तोड़े भैया, 2 से तोड़ेगा कितना होता है 6 दूने का 12, फिर तोड़ेगा कितना बार में 3 बार में, फिर 3 लगा देगा, फिर इतना, फिर वो आएगा 12 को कहेगा कि हम ऐसे लिख सकते हैं अब 2 गुना 3 गुना 1, ठीक है। लेकिन कोई होशियार आएगा नहीं, हम ऐसे नहीं तोड़ेंगे, तो हम 12 लिखेंगे 12 और सबसे पहले 3 से काट देंगे, 3 से, हाँ 3 से काटेंगे तो कितने बार में, बोलो तो 6 कितना हो जाएगा 4 बार में, फिर 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 2 बार में, फिर 2 से काट देंगे तो 1 बार में। अब वो 12 को इस तरह से लिखेगा, पहले 3 लिखेगा, 2 लिखेगा, फिर 2 लिखेगा, 1 नहीं लिखते, 1 से गुना करता है 1 है, ऐसे लिख सकते हैं 1। अब ऐसे, अब देखो दोनों में क्या अंतर आया, देखो दोनों 12 का ही ट्राई किए और सब प्राइम नंबर है, 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, कोई भी आपका कंपोजिट नंबर नहीं है, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं कि प्राइम नंबर के टर्म में तोड़ दिया जाए। अब देखो अंतर में क्या है, यूनिक क्या है बोले तो, देखो हम पहले 2 से काटे इधर, एक इधर 3 से काटे, ठीक है, पहले 3 से काटे, और ये दोनों में एक सेम चीज मिला, बस इसका ऑर्डर चेंज। देखो 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, मतलब 2 मिला, यहाँ भी मिला, लेकिन 3 के बाद मिला 2, है कि नहीं है, 3 यहाँ मिला, 3 यहाँ है 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर मिला और 3 यहाँ पर पहला मिला, ऑर्डर चेंज, या तीसरा नंबर पर 3 है या पहला नंबर पर है, लेकिन दोनों जगह सेम प्राइम नंबर है, जितना इधर प्राइम नंबर 2 है उतना उधर ही है,
देखो दो बार इधर है, दो प्राइम नंबर दो बार इधर है, इधर भी दो प्राइम नंबर दो बार होगा। देखिए यहाँ एक है, यहाँ एक है, ठीक है। इधर तीन प्राइम नंबर, एक इधर है, तो इधर देखो यहाँ भी एक ही है, ठीक है। तो ऑर्डर चेंज होंगे, लेकिन में यूनिक प्राइम नंबर हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि यहाँ तीन को मिल जाएगा, दो यहाँ पर चार को मिल जाएगा। यही बोलता है कि अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं किसी कंपोजिट नंबर का, तो उसका ऑर्डर चेंज होगा, लेकिन जो प्राइम नंबर वो एक यूनिक होगा। चलो आ गया, वही एग्जांपल यहाँ लिख दिया। अब देखिए इसको आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। कैसे करते हैं, वही बोल रहा है, एक्सप्रेस ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज द प्रोडक्ट ऑफ इट प्राइम फैक्टर्स। चलो पहलो को तोड़ो, अब ये आया 940, इसको तोड़ो। सबसे पहले आप कैसे कीजिएगा, दो से काटिएगा तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 12, तो 6, ये 20, ठीक है। आगे दो से काटेंगे, ये हो जाएगा आपका ये 3, ये हो जाएगा 10। आगे दो से काटेंगे, ये हो जाएगा 1, ये 30 हो जाएगा 15, बच जाएंगे आपका कितना, तो बच जाएंगे आपका 30 15 10, ये 5 हो जाएगा। अब फिर काट दो आप आगे, कितना से काट सकते हैं, 3 से कटता है, देखते हैं 3 से काट लो, अगर कटता है तो चलो। 3 से अगर कट रहा है तो काट लेना, 3 से हम देखते हैं कटता है कि नहीं कटता है। 10 तो हाँ कट जाएगा, 3 से काटो। चलो तो 3 तिया का 9 हो जाएगा, बच जाएंगे 2, 2 आई 5 तो 24 जाएगा, 8 तिया 24, एक बचेगा 15, 5 तिया 15। अब फिर 3 से कटता है, कट ही करेगा, काट के देख लीजिए एक बार में, ठीक है। बाकी ये कितने बार में कटेंगे, 85, तो ये कट जाएगा आपका 2 बार में 6, नहीं कटेगा 3 से। चलो ना कटेगा तो हटा दो, 5 से काटते हैं, 5 से 5 से काट, तो वो हो जाएगा 7 5 35, 7 से 35, 3 बचेगा, फिर 7 5 35, 77 बार में। फिर यहाँ 7 से काट देंगे तो 11 बार में कट, ठीक है। फिर 11 से काट देंगे, ठीक है। तो आगे चल जाए एक बार में, एक बार में। चलो अब इसको हम जो काटे उसको ऐसे लिख लो, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब 2 गुना एक है, 2 2 3 बार गुना है, 3 बार गुना लिख लेते हैं। 3 के एक बार है, फिर गुना 5 है, फिर गुना कितना है 7 है, फिर गुना 11 है। अब इसको और अच्छा से लिख, 2 कितना है 3, तो लिख लेंगे 2 के पावर 3 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 11, ठीक है। यही आ गया आपका आंसर, प्राइम फैक्टराइजेशन इसी को कहते हैं, ठीक है। तो जो सेम गुना रहे तो पावर के फॉर्म में ऐसे लिख लो, फिर सेम बार गुना है, यही आंसर। इसके बाद आप दूसरा बना सकते हैं, तीसरा बना सकते हैं, सेम है इसको, ठीक है। चले आगे चलते, अगला क्या है, फाइंड फैक्टराइज ट्री फॉर्म। अब देखो, अब इसको ट्री फॉर्म में तोड़ना है, हाँ पेड़ के फॉर्म। कैसे इसको तोड़ते हैं, उसी तरह तोड़ेंगे, हाँ उसी तरह तोड़ेंगे, लेकिन कैसे तोड़ते हैं। अब देखो 540, 540, लेकिन ट्री बनाते चल ट्रीज। अब देखो पहले 2 से काटते थे तो ऐसे लिख देते हैं, यहाँ 540 लिखेंगे, यहाँ 2 लगाएंगे, यहाँ भी उसी तरह करेंगे, लेकिन यहाँ डब्बा बनाते चलेंगे, ऐसे 2 से काटना है, 2 से भागा तो 2 लगा देंगे। अभी जो कटेगा 2 से यहाँ लिखेंगे, लिखिए, ठीक है। इसको छोटा कर देते, छोटा करेंगे ज़्यादा बेहतर नजर आ रहा है। चलो ठीक, अब देखो इस क्या कर सकते, तो हटा कर ही आराम से छोटा करते हैं। हट गया पूरा, हट जाएगा पूरा, हट जाता है। तो 540 है, इसको तोड़ते हैं, जितना से तोड़ना है यहाँ पर लिख लीजिए, 2 लगाइए, 2 से तो पहले तोड़ेंगे। अब यहाँ जो टूटेगा यहाँ लिखना, तोड़िए कितना बार टूटेगा, पहले 2 बार में 4 जाएगा, बचेगा 1 10, 5 बार में 4 बार में हो गया। अब इसको तोड़िएगा कितना से, तोड़ो, फिर तोड़ेंगे हम 2, एरो लगा दो यहाँ, 2 से हम तोड़ेंगे। चलो 2 से तोड़ेंगे, कितना बार में टूटेगा देख लो, पहले 1 बार में, फिर 2 बार में 4, एक बच जाएगा 12, 6 बार में। अब यहाँ फिर से तोड़ लेना है, ऐसे ही बना लेना है, 2 कट रहा है तो 2 से काटेंगे, और जो कटेगा यहाँ लिख देना, काटो तो कितना हो जाएगा 12, 6 बार में, ठीक है 6 हो जाएगा, और फिर ये काटेगा तो 3 होगा, 3 हो गया। अब फिर कटेगा 2 से, फिर 2 से हम काट लेंगे,
2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से काट लो, 3 15। अब देखो 3 से कट रहा है, ठीक है। इसके बाद आगे चल, इसको फिर और छोटा, ऐसे बनाते चलना। अब फिर इसको काटना, ये कटेगा अब कितना बार में, 3 से कटेगा, 3 से काटो इसको, 3 यहाँ लिख लेंगे तो यहाँ लिख लेंगे, कटेगा जो एक बार में कटेगा, ठीक है, एक बार में कटेगा। ये 15 कितने बार में कटते हैं, 5 बार में कटे, 1 अब 15 5, यहाँ 0 लगता लेकिन है, याद रखना। चलो अब ये इसको फिर काटो, अब कटेगा कितना बार में, अभी भी 3 से कट जाएंगे, काट लो, 3 या 9, बच जाएंगे 15, 5 बार में हो जाएगा। अब फिर इसको काटो, 7 बार में कट, 5 बार में 5 से कटता है, ये हो गया 5, इधर हो जाएगा कितना 7, आ गया 7, ठीक है। अब यही होगा ट्री फॉर्म, टोटली कट गया। इसके बाद कोई कटेगा नहीं, कटेगा। ये किस से कटेगा, 7 से कट, तो और भी कर सकता है, तो लिख सकता है आप 7 से काट रहे हैं, यहाँ एरो लगा देंगे, यहाँ 1 हो जाएगा। यही ट्री फॉर्म हो गया, ये देखा पूरा ट्री बन गया, लंबा बन गया। ऐसे ही काटना है, यही आपका आंसर। बस बताओ, इसी तरह बना सकते हैं, जितना से सेम उसी तरह प्रोसेस, बस जितना मेरे को काटना था इधर लिखते गए और जो आ रहा था इधर, बस यही आंसर है। क्या करना, क्या बस आगे चलते। अब वही बोल रहा है कि फाइंड फैक्टराइज इन ट्री फॉर्म फॉलोइंग नंबर। अब इसमें क्या फैक्टराइज अब करके देख लीजिए, आ जाएगा, ठीक है। पहला को चलो, पहला है 9 40, इसको तोड़ते हैं। सबसे पहले 2 से करेंगे, 2 से करो, कितना बार कटेगा, 8 कितना है 9, तो 4 बार में 8 जाएगा, बचेगा 1 6, बचेगा कितना 20 हो जाएगा। अभी इसको हम तोड़े, पहले यही नहीं अलग हो सकता। चलो अब इसको फिर 2 से तोड़ो, 2 से टूटेगा, तोड़ते जाओ, कितना हो जाएगा, 2 बार में 2, 3 बार में 10, 10, फिर ये 2 से टूटेगा, 2 से हम तोड़ते चलेंगे, एक बार में 3 है, एक बार में 11 हो जाएगा, 10 5 बार में, फिर 10 5। अब देखो ये कितना से जाते हैं, 5 5 10, अभी भी 3 से ये जाएगा, 3 से जाएगा, 3 से जाएगा तो हम कर लेते हैं, 3 3 9, 3 बार में, बचेगा 2, 2 बचेगा तो हो जाएगा 25, 24 8 बार में, 1 बचेगा तो 15, 15 5 बार में। चल आगे चलते। अब देखो 3 से अभी भी कट रहा है, फिर वही आ गया, कट रहा है, 3 से काट देते हैं, ये हो जाएगा 1 बार में, ये 0 यहाँ हो जाएगा कितना, देख लो, 1 बार में जाएगा, 2 बार में, फिर बच जाएगा, नहीं कट रहा है, 3 कट रहा है, नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है तो हम 5 से काट लेते हैं, इसमें क्या है। ऐसे ही आपको सॉल्व करना है, 5 से काटिए तो 35 7 बार में जाएगा, बच जाएगा क्या, फिर 35 से बचेगा तो फिर 7 बार में जाएगा, ठीक है। तो 2 बचते हैं, 35 के बाद ना 3 बचते हैं, 3 35 हो, फिर इसको काट लेंगे हम 7 बार में, 7 तो ये 11 बार में, फिर तो वही आ गया हमारा, अलग आया। चलो अब 11 काट लो, 11 बार में कौन लिख लो, बस आंसर हो गया, खत्म। बताओ कितना आसान है, बाकी बना लेना। आगे चलते, अगला देखो। अब देखिए पर सीख गए तो ये जबरदस्त सवाल बना के देते। इसमें अब क्या किया कि वो ट्री दे दिया, ले भैया हमारा पीपल का पेड़ है, ले बरगद का पेड़। चलो अब देखो पेड़ में आपको ए फाइंड करना है, बी फाइंड करना है। बोलता है फाइंड द नंबर ए बी सी एंड इन द फॉलोइंग फैक्टर ट्री, ठीक है। अब देखो इस ए फाइंड करना है, बी फाइंड करना है, सी। अब कितना आसान होता है, हम यहाँ क्या लिखते हैं, जिससे हम काट रहे हैं, और जो जितना कटता है यह लिखा। अब 2 काटेंगे, क्या बचेगा, क्या बचेगा, वही तो यह लिखते हैं, बोलो क्या। तो 1 बार में जाएगा, बचेगा 1 12, 6 बार में बचेगा, ठीक है। फिर 1 बच जाएगा, 12 में 13 हो जाएगा, तो 1 बचेगा, 5 बार में 10 हो जाएगा, 0 उतरेगा, 10 होगा 5 बार में, तो आपका 165 आंसर आ। बस अब देखो इसको काटते हैं, इसको काटते हैं, इससे उसको यहाँ लिखते हैं, हम बताएं, और जितना बार में कटा है इसको यहाँ लिखते हैं। अब मान लेते हैं कि 165 को 165 को कैसे काटा गया होगा, ए से भाई 20, ठीक है, भागा दिया होगा, और आया कितना 3 आया होगा,
3 आया होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, बी उधर भेज देते हैं और इधर 33 भेज देते हैं, तो 165 नीचे हो जाएगा, 33 इधर बी हो जाएगा। 11 से काटते हैं, कट जाए भगवान भरोसे। ठीक है, आंसर आ जाए, क्या दिक्कत। 11 से काटते हैं, 11 से कटता है कितना, देखो 1 15 बार में कट जाएगा, काट के देखो, यहाँ बच जाएगा 3, 3 से भी कट जाएगा, तो बी बराबर आ गया कितना, 5 आ गया भैया, 5। अब देखो आगे, अब 33 को भागा दिया 3 से, ये भागा देने को दिखाता है कि इससे हम भागा दे रहे हैं, देख ले भैया देख। अब भागा 33 को 3 से देगा तो सी क्या बचेगा, अरे 33 को 3 से भागा देगा तो 11 बचेगा, तो सी बराबर क्या हो गया, 11। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया, ए बराबर क्या आ गया, 165। बी बराबर क्या आ गए, बी बराबर आ गया आपका 5, बी बराबर आ गया आपका 11। कितना आसान बना देता है सवाल को, देखिए सवाल को आसान, आपको कुछ ऐसे ही देगा, आसान तो नहीं। चलो आगे, अगला सवाल दिया ये, सेम सवाल, सेम सवाल यहाँ भी उसी। अब देखो 250 को काट रहा है, तो बी बराबर क्या आएगा, देखो तो पहले एक बार में कटेगा, कटेगा ना। ठीक है, फिर आपको कटेगा कितना, कितना 5 2 बार में, बच जाएगा 10, 5 बार में हो जाएगा, हो गया ये बी बराबर। अब देखो ध्यान दो, अब ये क्या होता है कि काट रहा है इसको, और कितना आ रहा है, 25 आता है ना। ठीक है, चलो अब फिर इसको भी लिख लेंगे कि 125, लिखने का मतलब क्या हो गया, 125 को सी से भागा दिया गया, ये आता है जो भागा देने के बाद वो लिखा, ये आया हो। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि 125 पर नीचे भेज देंगे 25, ये सी ऊपर हो जाएगा, हो जाएगा सी ऊपर। चलो जब सी के ऊपर हो जाएगा तो फिर तो भागा दे दो, 25 5 से भागा दो, सी बराबर में कितना आएगा, 5 आ जाएगा, बस आंसर। अब उसके बाद आगे चलते हैं यहाँ, अब देखो कितना आसान बोला, 25 को ए से भागा दे रहा है, भागा देने वाला है, आता है 5, तो 5 से भागा दिया होगा, ये तो अपने से सोचना है, 25 नंबर से भागा दें कि 5 आ जाए, आप जानते हैं कि 5 से भागा देंगे 5 आएगा, कि 5 25, तो ए बराबर 5 आ जाए, तो आपका ए बराबर क्या आया, 5 आया, बी बराबर क्या आया 125, सी बराबर क्या आ गए, सी बराबर 5 आ गया, यही आपका सब है। बताओ बताओ कितना आसान हो जाता है। चलो आगे, अगला देखो एचसीएफ। एचसीएफ मतलब होता क्या है, ऐसे तो हम पढ़े हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हम पढ़े ना, लेकिन यहाँ देखो क्या लिखा, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर। देखो अब प्राइम फैक्टराइजेशन से आपको एचसीएफ लाना है, जैसे देखो एग्जाम्पल देखो, कोई कह देगा एचसीएफ बता भैया, एचसीएफ, हाँ बहुत सीख, एचसीएफ बता दो आप, हम पूछेंगे किसका बताएं, हमको नहीं आता, बताओ 24 का और 15 का ही बताओ। ठीक है, तो हम कहेंगे बचपन में हम तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे थे, हम करते हैं। ठीक है, 24 को कैसे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 24 लिखेंगे और दूसरे पहले काटेंगे, कितना होगा 12, फिर दूसरे काटेंगे तो कितना होगा 6, फिर दूसरे काटेंगे तो कितना होगा 3, फिर तीसरे काटेंगे तो कितना होगा 1, तो फिर आप लिख सकते हैं 24 को कितना 2 गुना गुना, फिर कितना हो जाएगा 3 गुना 1, 1 को रखे या ना लिखें कितना, और याद रखिए इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, आगे ऊपर लिख लेते, यहाँ लिख लेते, देखो 24 को, तो देखो 1 2 3 बार 2 है, तो बराबर हम 2 का क्यू कर लेते हैं, 3 एक बार है 3 कर लेते हैं, 1 का कोई गुना हो के कोई फर्क नहीं, ये पहला का आ गया। ठीक है, इसका 24 का, अब इधर लिख लो 15 का, 15 का तो 15 का तोड़ेंगे तो ये 2 से ना जाएगा, और खोज फिर ये वाला नंबर 3, 3 से काटेंगे 5 बार में, फिर 5 से काटेंगे, तो 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया 3 5, 1 को लिख, कोई दिक्कत ना। अब आते हैं स्टेटमेंट पर, स्टेटमेंट कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब देखो इस दोनों में ये प्राइम फैक्टराइजेशन किए ये है, ठीक है, पहला का ये दूसरा का, इसमें सबसे कम पावर वाला कॉमन प्राइम फैक्टर, सबसे पहले देखो तो कौन सा कॉमन है भैया, कौन कॉमन,
आप बोलेंगे कि 3 कॉमन है, बाकी कोई कॉमन है? तीन पाएंगे। अब देखो तीनों में दोनों का पावर सेम ही है, ठीक है। अगर ऐसा होता कि इसमें पावर 2 होता और यहाँ पर 3 होते हैं, तो इस टाइम देखो यहाँ पर तो ऐसे तो है नहीं, ये तो 2 है नहीं, ये तो हम सोच रहे हैं अपने से। तब यहाँ से एसीएफ इसका क्या निकल जाता है? एसीएफ अभी निकलता है, इसका आंसर क्या है? 3 है। लेकिन अगर 2 होता यहाँ, 2 होता तो एसीएफ बताइए क्या होगा? तो पता कीजिए, बराबर आ गया तो 3। अगर बराबर नहीं आया तो जो सबसे कम है कॉमन प्राइम फैक्टर, ठीक है, 3 ही यहाँ सिर्फ है। इसमें कौन किसका पावर सबसे कम है? तो आप बोलिएगा 3 है दोनों में कॉमन प्राइम फैक्टर, लेकिन यहाँ 3 का पावर 2 है, यहाँ 3 का पावर 1 है, तो आपका एसीएफ कम पावर वाला जब आज भी 3 ही आएंगे, ठीक है। यही मतलब होता है प्राइम फैक्टराइजेशन से एसीएफ निकालने का। प्राइम फैक्टराइजेशन दोनों में कॉमन प्राइम फैक्टर नंबर देखिए, कौन पावर कम है वो वाला लिख लीजिए, वही आंसर है, ठीक है। चलो आगे, अब सेम आ जाए आंसर हो गया, कौन दिक्कत। आगे चलते एलसीएम। अब एक क्वेश्चन कर सुना, आगे चल फिर क्वेश्चन बाद में कर, यही कर लेते, क्वेश्चन कर लो तुम, कर लो। अगर कोई पूछे देखो, जैसे अगर कोई कहे कि क्या लिख दे 12, ठीक है, 12 लिख देते और 12 से फिर लिख देते हैं 27 लिख देते। इसका एचसीएफ बताओ, ठीक है। तो अगर 12 का कीजिएगा तो प्राइम फैक्टर आएगा, हम अभी बार बार तोड़ रहते हैं, 2 का पावर 2 गुना, ठीक है, और 3 आ जाएगा, देखना तोड़ के अपने से, ठीक है। अब 27 को तोड़िएगा तो ये होता है 27 3 का स्क्वायर, मतलब जो नीचे बेस में वो प्राइम नंबर होना, प्राइम नंबर है ना पावर में, ठीक है। तो तोड़ने के बाद पता चलता है। अब देखो दोनों का हमको लेना है एसीएफ, दोनों में कॉमन कौन प्राइम नंबर है? आप बोलिएगा 3 है, यहाँ 2 है लेकिन 2 नहीं है, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, लेकिन यहाँ देखो यहाँ 3 का पावर 1 है, यहाँ 3 का पावर 2 है, तो सबसे कम पावर किसका है? ये 3। तो एसीएफ क्या आएंगे? सबसे कम पावर वाला ही, 3 ही आपका आंसर हो जाएगा, याद रखना, सबसे कम पावर वाला ही। चलो अब आते हैं एलसीएम पर। एलसीएम क्या होता है? ऐसे तो हम जानते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लेकिन यहाँ पर लो प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व द नंबर्स। अब यहाँ ग्रेटेस्ट पावर लेना है ईच प्राइम फैक्टर में, जस्ट उल्टा बात होता है। जैसे देखो ये अगर कोई कह दे कि इसी का लेना है एलसीएम, यही एग्जाम्पल समझ, यही एलसीएम है। जैसे देखो इसका एलसीएम निकालना है, एलसीएम प्राइम फैक्टर ये कर दें दोनों। अब इसमें ग्रेटेस्ट पावर वाला लेना है, हाँ ग्रेटेस्ट पावर वाला लेना है। अब देखो कॉमन कौन है दोनों में? 3 है, यहाँ 3 का पावर कितना है? 2, यहाँ कितना है? 1, तो ये लेना है 3 का पावर 2, और ये अभी नहीं आया, बाकी बोलता है सॉल्व इन द नंबर्स, बाकी सॉल्व है उसको भी 3 का काम हो गया, ठीक है। देखो ये 3 कॉमन थे, एक 3 का स्क्वायर ले लेगा, ये भी 3 भूल जाइए, हाँ 3 के फॉर्म में काम हो गया, उसको भूल जाइए। बाकी कौन है? बाकी 2 है, 2 के पावर कितना है? 2, बाकी जो बचा है उसको इन्वॉल्व कर लीजिए, मैंने कि गुना कर लीजिए, यही जो आएगा आपको गुना करने के बाद वो आपका एलसीएम आ जाएंगे। तो ये हो जाएगा 9 गुना 4 कितना होता है? 36। तो आपका एलसीएम इसका कितना आ गया? 36, यही आ गया इस आपका आंसर, ठीक है। तो इसमें होता है हाईएस्ट पावर वाला को कॉमन प्राइम फैक्टर को ले लेना है, अब बाकी जो बच गया तो भी रख लेना है, ठीक है। चलो आगे अगला देखो, कहता है कि फाइंड, आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड करना है एसीएफ और एलसीएम। चलो सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 96 और 404 का। 96 ये 2 से काटेंगे, 2 से जैसे ही काटेंगे तो 48 बार में, फिर 2 से काटेंगे तो फिर काटो कितना 24 बार में, फिर 2 से काटेगा तो 12 बार में, फिर 2 से काटेगा तो फिर 6, फिर 2 से काटेगा तो 3, फिर 3 से काटेगा तो 1, ठीक है। तो आपका आ गया 96 बराबर 96 गिन लो 1 2 3 4 5, 5 को 2 गुना होगा तो हम लिख दिए ऐसे ही 2 के पावर 5 गुना 3, फिर 1 गुना हो तो 1 लिखे ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
आगे चल, अगला ये हो गया 96 के। अब आते हैं 404 के। अब प्राइम फैक्टराइजेशन करो 404 को। चलो करते हैं, 2 से काटते हैं, 2 होता है, 2 से काटेंगे 101 होता है। इसके बाद कटता है किसी 3 से ना जाएगा, 11 से ना जाएगा, 7 नहीं जाएगा, 7 31 हो जाता है, नहीं जाएगा। तो आपका 404 आ गया। 2 को 2 है तो 2 की पावर 2 गुना 111। अब देखो दोनों का एचसीएफ सबसे पहले सोच। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ होता है कि कॉमन प्राइम फैक्टराइजेशन वाला नंबर जो है उसमें कम पावर वाला के ले लो। अब कॉमन कौन है देखो, यहाँ देखो 3 है, इधर 3 नहीं, कॉमन नहीं है। 101 है लेकिन यहाँ नहीं है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है। अब देखो 2 को कम से कम पावर वाला कौन है? यहाँ 2 के पावर 5 है, 2 के पावर 4 है, 2 के पावर भले 2 है, 2 के पावर 2 आपका एचसीएफ हो जाएगा 4। ठीक है, यही हुआ। तो कॉमन प्राइम नंबर देख लेना फैक्टराइजेशन में। अब एलसीएम, एलसीएम देखो, एलसीएम देखते हैं। अब एलसीएम में होता है कि कॉमन वाला जो है प्राइम नंबर का हाईएस्ट पावर ले लो। हाईएस्ट पावर क्या होता है? तो देखो यहाँ 2 के पावर 2 है, बाकी के भूल जाओ, कॉमन नहीं उसको भी भूल, ठीक है। तो कॉमन उसको, यहाँ 2 के पावर 5 है, यहाँ 2 के पावर 2 है, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब बाकी जो सोल्व है, ठीक है, अब 2 का काम हो गया तो ये भी भूल जाओ, ये भी तो भूल जाओ। हाँ, जिसका काम है क्या भूल जाओ ना, अरे याद क्यों। चलो बाकी को इन्वॉल्व कर दो। तो 101 बच गया, आ जा भैया तू ना रो। अब इसको भी बुला लेंगे 3, भैया तू भी आ जा, गुना करके आंसर आ गया, बस यही आंसर, खत्म कहानी। आगे अगला देखो, कहता है फाइंड द एचसीएफ और एलसीएम। इतना 3 नंबरों का कह रहा है फाइंड करना। ठीक है, इसको भी उसी फाइंड कर देंगे, बस सॉल्व कर लीजिएगा। 3 नंबर जैसे 2 नंबर का कर लेंगे। आगे जब खत्म हो गया पीडीएफ, चलो इसको भी तोड़ दो भैया, सबको तोड़ दो और आंसर आ जाएगा। इसको बना लेना, मैं तो आगे वाला वीडियो जो आएगा अगला क्लास उसको बता देंगे। तो हमारे चैनल पे ये सब्सक्राइब कीजिए और टेंशन फ्री हो जाइए। हर ये जितना पीडीएफ है सब पीडीएफ आपका हमारे ऐप का नाम नर्चे क्लासेस, वहाँ पर आपको डल जाएंगे। बस इतना काम करना है कि ये डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाओ और लिंक को दबाओ और वहाँ से ऐप को डाउनलोड करो, वहाँ आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इसका पीडीएफ मिल। चलिए आज के लिए तो करते हैं, थैंक यू दोस्तों।